जय हिंद मित्रों। मैं डॉक्टर सुशील पटेल, जेएन कॉलेज मधुबनी में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, ज्योग्राफी विभाग में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं आज आप लोगों को पृथ्वी के भौगोलिक समय सारणी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विभिन्न एग्जामों में इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें और पूरा से पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। इससे बहुत सारा चीज आपको मिलेगा इस वीडियो में। देखिए, यह सभी जो है जियोलॉजिकल आधार पे बताई गई है, जो चट्टान के अध्ययन के आधार पे। चलिए अभी सबसे पहले देखिए कि यह क्या है, भौगोलिक समय सारणी, यानी पृथ्वी की पूरे भौगोलिक समय सारणी को जब हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको अलग अलग कल्प में, युग में, सब प्रारंभिक उसके बाद या वर्ष में और उस काल में जो क्या क्या घटना हुई और कितनी उसका पीरियड का अवधि रहा, यह सभी इसमें दी गई है, जो अभी बारी बारी से आप लोगों को हम बताएंगे। और यह जो अध्ययन है कि देखिए यहाँ पे क्या है, प्रथम प्रथम जो देखते हैं जहां से लोग अपने जो है कि अध्ययन चट्टान का जो अध्ययन किए उससे जो प्राप्त हुई, यानी पृथ्वी प्रथम में बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि वह कोई कहते हैं तरला अवस्था में थी, कोई कहते हैं कि नहीं सॉलिड ही थी, कोई कहता है गैसीय अवस्था में थी। लेकिन यह अध्ययन जो है कि आपको जब पृथ्वी सॉलिड फॉर्म में आ गई, सॉलिड फॉर्म वाली स्थिति से आपको यह अध्ययन है। तो इसमें देखिए कि सबसे पहला जो है आपको आग महाकल्प है, जो महाकल्प में देखते हैं यानी ईरा में जो आग महाकल्प है, जिसको प्री आर्कियन यानी युग में, तो युग में इसको विभाजित यानी कि उसका युग में को डिवाइड नहीं किया गया। यहाँ पे देखिए शक है यानी पीरियड जो है, तो उसको कहा जाता है कि प्रथम पीरियड जो है तो वह आर्कियन है। आर्कियन को एओजोइक भी कहा जाता है। आज से आर्कियन पीरियड जो है कि 8000 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और आर्कियन पीरियड की समाप्ति जो है 7000 मिलियन वर्ष पहले हो चुका था, जो जिसकी कुल अवधि जो है 100 मिलियन वर्ष की है। यानी 100 मिलियन वर्ष जो देख रहे हैं कि आर्कियन पीरियड का है। और देखते हैं कि मानव का जो मैक्सिमम आयु हम जो कहते हैं तो 100 निकालते हैं, जबकि यहाँ 100 मिलियन आर्कियन पीरियड का है अवधि। अब देखिए कि इस पीरियड में कौन सी घटना घटित हुई। तो यहाँ कहता है कि इस पीरियड में जीवा जो था कि वहां जो पृथ्वी के ऊपर जो चट्टान था, उस चट्टान में जीवाश्म की अभाव थी, यानी जीव जंतु का अभाव था उस चट्टान में। आज भी आर्कियन पीरियड की जो चट्टान है उसकी जब अध्ययन की जाती है तो उसमें जीव जंतु और वनस्पति जो थी उसकी अभाव पाई जाती है, यानी वह फॉसिल्स विहीन चट्टान है। उसकी प्रमुख चट्टान जो देखते हैं कि वह ग्रेनाइट और नीस है। ग्रेनाइटिक रॉक्स और नीस जो है कि आपको आर्कियन पीरियड की चट्टान है। आर्कियन देखते हैं, ग्रेनाइट और नीस जो देखते हैं वह क्या है, तो इग्नियस रॉक्स है। यानी पृथ्वी से क्या पता चलता है कि पृथ्वी पहले तप्त अवस्था में थी और तरला अवस्था में थी। जब यह आस्ते आस्ते ठंडा होगा तो जो चट्टान की उत्पत्ति हुई वह इग्नियस रॉक्स की, यानी आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति हुई। इस आग्नेय चट्टान में जो देखते हैं तो इसमें ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता थी। और जो देखते हैं इग्नियस रॉक्स होती है तो उसमें सोना, लोहा, चांदी इस प्रकार की जो मिनरल्स होती है तो वह रिच होता है। यानी सोना, चांदी इस सब के दृष्टिकोण से जो देखिएगा वह चट्टान रिच होती है, धनी होती है। जैसे आप देखिए कि पृथ्वी पे प्राचीनतम चट्टान जैसे कि जो देखते हैं कि आपको मिलती है पठारी क्षेत्र में, तो अफ्रीका में देखिए कि आपको मिनरल्स के दृष्टिकोण से संपन्न है। आपका दक्षिणी भारत जो देखते हैं कि वह जो है क्या, मिनरल्स बेल्ट है। तो इस प्रकार क्या है कि प्राचीनतम चट्टान जो है उस प्राचीनतम चट्टान में आपको क्या सोना, चांदी या लोहा यह सभी पाई जाती हैं। वह चट्टान फॉसिल्स विहीन है, जीव जंतु का अभाव। इससे यह पता चलता है कि उस काल में यानी आर्कियन पीरियड में पृथ्वी के ऊपर जीव जंतु और वनस्पति की विकास नहीं हुई थी। क्लियर।
अब आगे देखिए कि दूसरा पीरियड जो आपको है इसमें, तो प्री पैलियोजोइक है, यानी पैलियोजोइक से पहले का जो पीरियड है उसको प्री पैलियोजोइक पीरियड कहते हैं। तो प्री पैलियोजोइक पीरियड आप कल्प में देखें, और पीरियड में जब आइएगा तो क्या है कि आपको कैम्ब्रियन से पहले, कैम्ब्रियन से पहले जो पीरियड है उसको प्री कैम्ब्रियन पीरियड कहते हैं। जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड की आगमन आज से 700 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, और इसकी समाप्ति जो है कि 600 मिलियन वर्ष, यानी इसकी भी काल अवधि जो है कि 100 मिलियन वर्ष की है। यानी इसकी काल अवधि जो देखते हैं कि 100 मिलियन वर्ष की है। इस काल में जो है कि पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार की घटना हुई, देखिए इस काल में पृथ्वी के ऊपर सागर का उद्भव हो चुका था, और वह सागर जो था गर्म था, यानी उसमें जो पानी वह गर्म पानी थी, तो यानी गर्म सागर। और गर्म सागर में जो था कि रीढ़ विहीन जीव, यानी जिसका रीढ़ विहीन मुलायम त्वचा वाली जीव की विकास हो चुकी थी। और इसी पीरियड में भारत में जो अरावली पर्वत आप देखते हैं, और भारत में ही धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें पाई जाती है, वह आपको इसी आर्कियन यानी कि आर्कियन पीरियड का जो देख रहे हैं, यानी प्री कैम्ब्रियन का, प्री कैम्ब्रियन क्या है, यानी प्री पैलियोजोइक जो देखे कि महाकल्प कल्प है, और यहाँ पे पीरियड जो देखते हैं प्री कैम्ब्रियन, तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड का ही में ही भारत के यानी पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है अरावली, जो भारत में है, दिल्ली से लेकर देखिएगा गुजरात तक उसकी फैलाव थी। अब वह अपनी आखिरी स्टेज में है, जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुई है। और प्राचीनतम जो अवसादी चट्टान है, यानी धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वो अवसादी चट्टान है। तो यह प्राचीनतम अवसादी चट्टान या धारवाड़ क्रम की चट्टान देखते हैं कि वह भी आपको प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ही उसकी उत्पत्ति हो गई थी। संसाधन के दृष्टिकोण से प्री कैम्ब्रियन चट्टान को यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टान को देखते हैं कि वह रिच है। चलिए अब आते हैं बृहद कल्प जो देखते हैं, यानी कल्प में यानी ईरा में। तो प्रथम जो देखते हैं वो आता है पैलियोजोइक, जहां से महत्वपूर्ण काल प्रारंभ होती है। तो देखिए कि पैलियोजोइक प्रथम जो देखते हैं, इसको युग में जो कहते हैं, पैलियोजोइक जो है उसको युग में प्रथम कहते हैं। और पैलियोजोइक को पूरा जीव महाकल्प, अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा जीव महाकल्प किसको कहा जाता है, तो पूरा जीव महाकल्प पैलियोजोइक जो है, पैलियोजोइक महाकल्प को जो है कि पूरा जीव महाकल्प भी कहा जाता है। इसका इसे जो प्रथम युग में रखा गया है, यानी पैलियोजोइक जो है वह क्या है कि प्रथम युग में उसकी जो विद्वानों के द्वारा विभाजन की गई है प्रथम, यानी यहाँ से जो चले। और इस पैलियोजोइक को देखते हैं कि उसको 6 पीरियड में यानी 6 पीरियड में विभाजित किया गया है। तो 6 पीरियड में देखते हैं कि जो प्रथम यानी जो कैम्ब्रियन है, तब ऑर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, डिवोनियन है, कार्बोनिफेरस है, पर्मियन है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कैम्ब्रियन पीरियड की जो है आगमन आज से 600 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, और इसकी समापन 500 मिलियन वर्ष पहले हो चुकी है। और इसकी भी काल अवधि जो है कि 100 मिलियन वर्ष का है। और देखिए कैम्ब्रियन पीरियड में पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार की घटना घटित हुई, इसको देखिए। प्राचीनतम जो अवसादी चट्टानें पाई जाती है पृथ्वी के ऊपर, वह आपको कैम्ब्रियन युग की है। प्राचीनतम अवसादी चट्टान जो पृथ्वी के ऊपर पूरे ग्लोब पे देखिएगा जहां भी है, जो अब बहुत कम बची हुई है, तो वह देखते हैं कि आप प्राचीनतम अवसादी चट्टान जो है प्री कैम्ब्रियन युग की है। भारत में ही देखते हैं विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत समूह जो है वह पर्वतमाला पर्वत समूह जो है कि आपको कैम्ब्रियन पीरियड का ही है। यह भी संसाधन के दृष्टिकोण से रिच है। इसी कैम्ब्रियन पीरियड में ही समुद्री शैवाल की उत्पत्ति हुई थी, यानी समुद्र में जो शैवाल की उत्पत्ति हुई थी वह कब, तो यह कैम्ब्रियन पीरियड में हुई थी। तो यह देखें प्राचीनतम अवसादी चट्टान, विंध्यन क्रम पर्वतमाला और समुद्री शैवाल की ओरिजिन जो है आपको कैम्ब्रियन पीरियड में हुई है। अब देखिए कि क्या है दूसरा जो ऑर्डोविशियन है, ऑर्डोविशियन का प्रारंभ आज से 500 मिलियन वर्ष पहले हुई है।
और उसकी समापन जो है 440 मिलियन वर्ष पहले हो चुकी है, जिसकी काल्यावधि जो है कि 60 मिलियन वर्ष की है। और इस में देखते हैं ओडोविशियन काल में किस प्रकार की घटना हुई पृथ्वी पे। तो देखिए ओडोविशियन काल में जो पृथ्वी पे घटना हुई कि जो देखते हैं समुद्र में रेंगने वाली जीव, यानी जो रेंग के चलती जो है ना, तो रेंग के चलने वाली जीव की ओरिजिन हुई थी। वो अभी समुद्र में ही, अभी तक स्थल पे जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो क्या है, ओडोविशियन में आपने देखा कि अपने समुद्र में रेंग के चलने वाले जीव की उत्पत्ति हुई। अब देखिए तीसरा पीरियड जो है पैलियोजोइक का, वह सिल्यूरियन है, जो 440 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ है और उसकी समाप्ति जो है 400 मिलियन वर्ष पहले हो गई है, जिसकी काल्यावधि 40 मिलियन वर्ष की है। यानी उसका काल जो है क्या है, 40 मिलियन वर्ष की है। इस काल में जो पृथ्वी पे जो घटना हुई है उसको देखिए, कैलिडोनियन हलचल, यानी पृथ्वी पे समय समय पे हलचल होती रहती है। वो हलचल का ही परिणाम जो आप देखते हैं विश्व में जितने भी पर्वत दिखती है और कहीं खाई दिखती है, यह सभी भू हलचल के कारण होती है। तो देखते हैं प्रथम कैलिडोनियन हलचल जो है वह आपको किसमें है, तो सिल्यूरियन काल में है। और हलचल के कारण जो है वहां पे क्या, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया जैसी पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन हुई। और ऑस्ट्रेलिया में जो है पत्ती विहीन वनस्पति का, अभी ऑस्ट्रेलिया जो आप देख रहे हैं वर्तमान, तो उस ऑस्ट्रेलियाई भूभाग पर पत्ती विहीन वनस्पति की उत्पत्ति हुई थी। इसी काल में रीढ़ वाला जीव, यानी कि यह जो देख रहे हैं कि सिल्यूरियन को रीढ़ वाला जीव का काल भी कहा जाता है। इसका यह मतलब हुआ कि समुद्र में, और स्थल पे भी नहीं, समुद्र में रीढ़ वाला जीव, यानी मछली जो देखते हैं कि जिसमें कांटा होती है वह एक रीढ़ ही होती है, तो इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। तो सिल्यूरियन काल को आप जानते हैं कि उसे क्या कहा जाता है, रीढ़ वाले जीव की काल भी कहा जाता है, जो एकदम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक, तो आपने देखा रीढ़ वाला जीव का काल किसको कहा जाता है, तो सिल्यूरियन काल का, यानी बृहद पैमाने पर रीढ़ वाले जीव की उत्पत्ति। अब देखिए कि डिवोनियन काल आती है। डिवोनियन काल जो है कि आज से 400 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। उसकी समाप्ति जो है 350 मिलियन वर्ष पहले है। और यहाँ देखते हैं उसकी काल्यावधि जो है 50 मिलियन वर्ष पहले का है। और इस पीरियड में जो महत्वपूर्ण घटना है उसको देखिए, इस पीरियड को, यानी कि डिवोनियन पीरियड को मत्स्य युग भी कहा जाता है। यानी समुद्र में बृहद पैमाने पे मछली का जो था कि उत्पत्ति हो गई थी। अलग अलग प्रकार की जो मछलियां हैं वो सभी की उत्पत्ति इस काल में हो चुकी थी। तो इसके कारण जो है कि आपको डिवोनियन काल को मत्स्य युग भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आती है। इस काल में समुद्र में शार्क मछली की उत्पत्ति हुई। उभयचर जीव, यानी उभयचर जीव की उत्पत्ति हुई है। जो उभयचर यानी कि पृथ्वी पे, यानी स्थल और जल दोनों में रहने वाले जीव की उत्पत्ति हो गई थी। यानी दोनों में रहने वाले जीव को क्या है, डिवोनियन काल में उत्पत्ति हुई उभयचर जीव का। और फर्न वनस्पति जिसकी ऊंचाई 40 फीट तक की ऊंची ऊंची वनस्पति की उत्पत्ति हो चुकी थी इस काल में। देखिए अभी तक मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई है, मानव सतही नहीं है जो अभी देख रहे हैं कि अलग अलग। तो यह क्या है, तो इसको क्या कहा जाता है, डिवोनियन काल को मत्स्य युग कहा जाता है। इससे यह पता चलता है कि आदमी की उत्पत्ति से पहले मछलियों की उत्पत्ति हो चुकी है। अब चलिए देखिए क्या है कि पांचवा जो देखते हैं पैलियोजोइक कल्प का, पैलियोजोइक महाकल्प का पांचवा पीरियड जो है कि आपको कार्बोनिफेरस है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड है। यह देखिए इसकी आगमन जो होती है आज से 350 मिलियन वर्ष पहले, और इसकी समापन जो होती है 270 मिलियन वर्ष पहले। और इसकी कुल अवधि जो है, काल अवधि जो है कि वह 80 मिलियन वर्ष पहले का है। और इस काल में क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी उत्तम कोटि की कोयला, यानी एंथ्रासाइड और बिटुमिनस कोयला जो पाई जाती है, वह आपको इसी कार्बोनिफेरस पीरियड की है। कार्बोनिफेरस पीरियड में ही भू हलचल इतने बृहद पैमाने पे हुई थी कि आपको पृथ्वी का, जिसको हम लोग पहले जो जानते हैं कि पेंजिया था,
जो पूरे स्थल भाग एक था, सम्मिलित था, तो उसको पेंजिया कहते थे। और यही कार्बोनिफेरस की भू हलचल के कारण उस पेंजिया का विभंजन हो गई थी। और इस पेंजिया के विभंजन के कारण क्या हुआ कि पेंजिया जो था कि वह दो, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभाजन हो गया था। और उसके बीच का जो जलीय भाग, यानी जो विभाजन के बाद जो बीच में जो आया क्षेत्र वह जलीय भाग, तो वह 33 महासागर की उत्पत्ति हुई थी। और आप भारत में जो हिमालय पर्वत देखते हैं, यूरोप का जो पर्वत देखते हैं, यह सभी पर्वत की जो एशिया और यूरोप और अफ्रीका की जो पर्वत है वह आपको 33 भूसन्नति से ही ओरिजिन हुई है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण कार्बोनिफेरस पीरियड है। देखिए और इसमें क्या घटना हुआ, तो इसको कोयला युग भी कहा जाता है। इसमें जो काल में जो कार्बोनिफेरस पीरियड में जो हलचल हुई थी, उस हलचल का नाम है आर्मीनियन हलचल। उस काल में जो वनस्पति थी, जिस वनस्पति, कोयला जो है वनस्पति के निक्षेप से हुआ, जो नीचे दब जाने के कारण उस वनस्पति का नाम था ग्लेसेप्टेरिस वनस्पति। ग्लेसेप्टेरिस वनस्पति, जो ग्लेसेप्टेरिस वनस्पति की ऊंचाई 100 फीट से भी अधिक ऊंची होती थी। यानी ग्लोसेप्टेरिस वनस्पति तो देखते हैं कि बहुत ऊंची ऊंची वनस्पति थी, जो 100 फीट से भी ऊंचाई वाली वनस्पति थी। तो यह काल देखे तो इसमें ध्यान रखिएगा कि कार्बोनिफेरस का सबसे महत्वपूर्ण पीरियड क्या है कि एक तो भूजल के कारण पृथ्वी के विभंजन यानी कि पेंजिया का विभंजन, दूसरा है कि महत्वपूर्ण कोयला यानी कोयला का जो निक्षेप जो है आपको इसी काल में है। और इस काल में जो हलचल हुई आर्मीनियन हलचल है। अब देखिए कि पैलियोजोइक का आखिरी जो पीरियड है वह आपको पर्मियन पीरियड है। पर्मियन पीरियड की जो आज से 270 मिलियन वर्ष पहले पर्मियन पीरियड की ओरिजिन मतलब प्रारंभ हुआ था। और यह जो इसकी समाप्ति 225 मिलियन वर्ष पहले हो गई है। जो इसकी काल्य अवधि जो है कुल अवधि जो देखते हैं वह 45 मिलियन वर्ष का है। और इस काल में जो घटना घटित हुई है वह है वेरिसन हलचल। और जो देखते हैं हलचल के कारण जो है कि इसमें जो है फोल्डेड माउंटेन, जिसमें देखते हैं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, वासजेस पर्वत, यह सबकी ओरिजिन हुई। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और वासजेस, जो देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, वासजेस पर्वत, यह सभी की ओरिजिन हुई। उसी काल में जो ऊपर उठने के कारण और नीचे धंसने के कारण झील की उत्पत्ति हुई। यानी इस काल में जो है कि बृहद पैमाने पे झील की उत्पत्ति हुई थी। और यह काल गर्म काल है, जिसके कारण झील की पानी जो सूख गई, यानी कि जो जिसके वाष्पीकरण होने के कारण बृहद पैमाने पे पोटास जो खा देखते हैं, तो पोटास का भंडार की ओरिजिन हुई, निर्माण उत्पत्ति हुई। आज जो आपको पोटास जो मिनरल्स आपको मिलती है, तो यह इस काल का देखते हैं, जो कितने वर्षों मतलब देखते हैं मिलियन वर्ष पुराना है वह पोटास। अब देखिए कि दूसरा जो महाकल्प आता है वह मेसोजोइक महाकल्प है, जिसको मध्यजीवी महाकल्प भी कहा जाता है। यानी मेसोजोइक को मध्यजीवी महाकल्प भी कहा जाता है। इसको जो युग में यानी इपॉक जो है कि वह द्वितीय युग कहा जाता है। और यह जो है कि 3 पीरियड में इसका विभाजन किया गया है, जो त्रियासिक है, जुरासिक है, क्रीटेशस है। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो त्रियासिक, जुरासिक और क्रीटेशस है। तो देखिए त्रियासिक जो है आज से 225 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी और इसका समापन जो है 180 मिलियन वर्ष पहले हो चुकी थी। और इसकी कुल काल्यावधि जो है 45 मिलियन वर्ष का है। और इस काल में क्या हुआ कि रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। यानी जो त्रियासिक पीरियड जो देखते हैं, इसको रेंगने वाले जीव का काल कहा जाता है। यह रेंगने वाले जीव का काल कहा जाता है। त्रियासिक पीरियड में ही पृथ्वी के ऊपर स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी। यानी स्तनधारी जीव की उत्पत्ति हो गई। दूसरा, उसके बाद देखते हैं मेढक, कछुआ, लैवेस्टर यानी तैरने वाली जीव, पानी में तैरने वाली जीव की भी जो छोटे छोटे जीव जो देते हैं उसकी भी ओरिजिन जो बृहद पैमाने पे हो गई थी।
क्योंकि मछली भी तैरने वाली जीव है जिसकी पहले, लेकिन और भी मछली की अपेक्षा बहुत सारी जीव जो थी जिसको लार्वेस्टर कहते हैं, जो तैरने वाली जीव को। तो देखिए स्तनधारी, मेढक, केचुआ, यह सभी की उत्पत्ति हो चुकी थी आपको त्रियासिक पीरियड में। चलिए अब दूसरा जो देखते हैं यह क्या है, जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ने जुरासिक पार्क फिल्म देखा होगा। तो यह जुरासिक जो है कि वह आज से 180 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और इसकी समाप्ति जो है 135 मिलियन वर्ष पहले हो चुकी है और इसकी कुल काल्य अवधि जो है 45 मिलियन वर्ष का है। और इसमें जो देखते हैं पृथ्वी के ऊपर डायनासोर प्रजाति जो थी उसकी बृहद पैमाने पे, यानी उसका ही राज पृथ्वी पे चलता था। डायनासोर प्रजाति, जैसे आज देखते हैं मानव का राज्य है, उस समय क्या था, डायनासोर प्रजाति की राज्य थी। तो यानी कि क्या देख रहे हैं कि जुरासिक फिल्म पार्क जो देखिएगा उसमें आपको डायनासोर के बारे में दिखाती है, जो एक भव्य बहुत बड़ा एक पक्ष जो देखते हैं जलचर, यानी जल पे में है, नभचर यानी नभचर मतलब आकाश में उड़ने वाली, तो आकाश में उड़ने वाली जीव यानी पशु पक्षी और बहुत सारे हवा में जो कीड़ा मकोड़ा रहते हैं, तो उसकी ओरिजिन। और पुष्प युक्त यानी पुष्प युक्त वनस्पति की उत्पत्ति जो है आपको यही जुरासिक पीरियड में हुई है। पृथ्वी के ऊपर छोटे छोटे जो देखते हैं घास उसमें पुष्प यानी फूल होती है, तो यह पुष्प युक्त वनस्पतियां जो है उसकी उत्पत्ति जो है कि आपको जुरासिक पीरियड में हुई है। तो यह डायनासोर का काल भी इसको कह सकते हैं, जुरासिक को। इसी पीरियड में क्या है, आकाश में उड़ने वाली पक्षियां। देखिए मानव से पहले पक्षी की भी उत्पत्ति हो चुकी है। अब चलते हैं क्या है, क्रीटेशस जो देख रहे हैं मेसोजोइक पीरियड का, यानी मध्य जीव महाकल्प का यह आखिरी पीरियड जो है वह आपको क्रीटेशस पीरियड है। यह क्रीटेशस पीरियड जो देखते हैं 135 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और आज से 70 मिलियन वर्ष पहले इसकी समापन हो गई। इसकी कुल काल्यावधि जो है 65 मिलियन वर्ष की है। और यह जो देखते हैं कि भारत में यानी दक्षिण भारत जब जाते हैं तो वहां दक्कन ट्रैप जो है उसकी उत्पत्ति आपको इसी काल में क्रीटेशस पीरियड में, यानी क्रीटेशस पीरियड में क्या है कि बृहद पैमाने पे लावा का उद्गार हुआ था, यानी ज्वालामुखी का ओरिजिन हुई थी। और वही ज्वालामुखी की ओरिजिन से क्या हुआ कि जब ज्वालामुखी स्थल के ऊपर आई है, जब वो ठंडी हुई तो क्या हुआ कि वह इग्नियस रॉक्स में यानी ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान के रूप में पृथ्वी पे, और ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान का जब क्षरण होता है तो उससे जो मिट्टी की उत्पत्ति होती है वह काली मिट्टी। तो काली मिट्टी भी देखते हैं यह आपको क्रीटेशस काल का ही है। और इसी काल में खरिया मिट्टी की भी उत्पत्ति हुई थी और शीतोष्ण काल, शीतोष्ण पतझड़ वनस्पति की भी उत्पत्ति हो गई थी। अब देखिए शीतोष्ण पतझड़ वनस्पति की उत्पत्ति होने का अर्थ यह पता चलता है कि इस काल में जो आप देख रहे हैं, तो इस काल में जो शीतोष्ण पतझड़ वनस्पति की जो उत्पत्ति आप देख रहे हैं, तो इससे यह पता चलती है कि यह काल जो था कि शीत शुष्क था, जिसके कारण शीतोष्ण पतझड़ वनस्पति की उत्पत्ति हुई इसी काल में। अब देखिए कि सेनोजोइक महाकल्प, जिसको नव जीव महाकल्प भी कहा जाता है, यानी सेनोजोइक महाकल्प को नव जीव महाकल्प भी कहा जाता है। यह जो युग जो देखते हैं जो है कि यह तृतीयक पीरियड है, यानी तृतीयक युग है, त्रियासिक युग है। और त्रियासिक युग को यानी सेनोजोइक नव जीव महाकल्प को, यानी सेनोजोइक कहिए या नव जीव महाकल्प को 5 पीरियड में बांटा गया है, यानी 5 शक में बांटा गया है। जो देखते हैं पैलियोसीन है, इयोसीन है, ओलिगोसीन है, मायोसीन है, प्लायोसीन है। तो यह 5 पीरियड में बांटा गया है। तो इसका प्रथम पीरियड जो देखते हैं वह क्या है, पैलियोसीन है। जो पैलियोसीन अभी से 70 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी और इसकी समापन जो है 60 मिलियन वर्ष पहले हो गई थी। यानी अभी से 60 मिलियन वर्ष पहले
जो है पैलियोसीन की समापन हो गई थी और इसकी कुल काल्यावधि 10 मिलियन वर्ष का है। इस काल में स्तनपायी जीवों का बृहद पैमाने पर विकास हुआ था, यानी स्तनपायी जो जीव है उसकी बृहद पैमाने पर विकास हुआ था। पूछ विहीन बंदर, यानी जिसको देखते हैं जिसका पूछ नहीं होता है, और बंदर, तो पूछ विहीन बंदर की उत्पत्ति आपको इसी काल में हुई है, यानी कि जिसको एप कहते हैं। अभी भी मानव की उत्पत्ति नहीं हुई है, यानी पैलियोसीन काल तक भी देखते हैं कभी मानव की उत्पत्ति नहीं हुई है। अब देखिए इसमें दो महत्व देखिए कि स्तनधारी जीवों का, जैसे देखते हैं बहुत सारे जीव स्तन जो धारी जो होते हैं तो उनकी ओरिजिन हो चुकी है। अब आइए क्या है द्वितीय जो देखते हैं इयोसीन है। तो इयोसीन अभी से 60 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हो चुका है और इसका जो होता है कि समापन जो है 40 मिलियन वर्ष पहले हुआ है और इसकी कुल काल्यावधि 20 मिलियन वर्ष की है। जो आप याद देख रहे हैं इसकी कुल काल्यावधि 20 मिलियन वर्ष की है।